हाल और मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार, और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था कि हम बहुत जल्द अपने इस क्लास की और सारी फैकल्टीज को बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि जो लोग सीपी स्मार्ट क्लास को जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जान रहे होंगे कि म्यूजिक फैकल्टी के लिए जो क्लास है वो बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है, और बहुत सारी वैकेंसीज में, चाहे वो एमपी की रही हो, यूपी की रही हो, चाहे आपके एनबीएस की रही हो, केवीएस की रही हो, जिस भी वैकेंसी में रहे, हमने अपना बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन के बिहार पे ही हमारे क्लास से बहुत सारे लोग जुड़े, और जिन लोगों ने भी हमारे क्लास को चूज किया, हमारे क्लास से जो लोग भी जुड़े, आज ईश्वर की कृपा से और उनकी मेहनत की बदौलत और हमारी टीम की रोड मैप के बिहार पे आज वो मैक्सिमम लोग बीपीएससी को ज्वाइन कर चुके हैं एज ए म्यूजिक टीचर। तमाम लेक्चरर और आपके असिस्टेंट लेक्चरर के पदों पर कल्याण विभाग में भी उनकी ज्वाइनिंग हुई। और जैसा कि आपने बीच में देखा भी होगा कि बीपीएससी 2 का जो एग्जाम हुआ था, उस बीपीएससी 2 के एग्जाम में डांस फैकल्टी से जो बच्ची थी नीतू करके, उसका पूरे बिहार में चौथा स्थान था, और जो पांडे जी थे हमारे, वो पूरे बिहार में उनका दूसरा स्थान था। जो मैथ फैकल्टी हमारे यहाँ चली हुई थी 2021 में, उस फैकल्टी में, मैथ फैकल्टी में 8वां स्थान जो यूपी में हुआ था, वो हमारे फैकल्टी से ही बच्चा था। तो जब ऐसे होनहार बच्चे होते हैं तो नो डाउट इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन होता है, इंस्टीट्यूशन और गौरवान्वित महसूस होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस उसके पास आता है। तो उन बच्चों के अथक प्रयास, अच्छे रिजल्ट के बदौलत हमने बीच में प्रॉमिस भी आपसे किया हुआ था कि हम और भी फैकल्टीज को ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो जो भी व्यूअर्स हमारे इस क्लास को देखते हैं, या फिर हमारे इस चैनल को देखते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे विजिट करते हैं, उन सभी व्यूअर्स से मुझे यही कहना है कि आप लोगों के लिए एक और भी अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप लोग सीपी स्मार्ट क्लास को अब तक जितना जाने हुए हैं, उसी अंदाज में, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हम अपनी नई टीम को लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, जिसमें बायो फैकल्टी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी है, जिसमें आपकी इंग्लिश की फैकल्टी है, जिसमें आपकी मैथ की फैकल्टी है, जिसमें केमिस्ट्री की फैकल्टी भी ऐड होने वाली है, हिंदी की फैकल्टी है, होम साइंस की फैकल्टी। तो कई फैकल्टीज के साथ हम आप लोगों के बीच में पुनः आने वाले हैं, अपने उसी अंदाज में, अपने उसी डेडिकेशन के साथ। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले चाहूंगा कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे जो ऑनरेबल टीचर्स हैं, जिन्होंने अपना एक लंबा समय दिया हुआ है इस लाइन में से, एजुकेशन की लाइन में, और अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जिनकी पढ़ाई में बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी किसी न किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ है, चाहे वो इंटीग्रेट से रहा हो, चाहे टीएसटीपीटी बिहार पे रहा हो, चाहे केवीएस रहा हो, चाहे एनवीएस रहा हो, चाहे जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन जिन चीजों का होता है, उन चीजों को लेकर के। तो मैं अब उनके विषय में स्वयं सारी बातें कह दूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड टीचर्स लोगों को बुलाऊं, और बुलाकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन्होंने इस सीपी स्मार्ट क्लास के इस परिवार को ज्वाइन किया हुआ है, उन लोगों को बुला करके आपसे थोड़ा सा रूबरू कराऊं, एक थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए। उसके बाद हमारा जो ऐप है वो कुछ और सुविधाओं को लेकर के आया हुआ है, जैसे कि यूट्यूब क्लासेस आपकी चलेंगी, जिसमें आपके जो बैक पेपर्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, और भी टीचरों द्वारा बनाए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको वो स्वयं डिजाइन करेंगे, उसके बिहार पे भी आपका जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को लिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का लिया जाएगा, और जब क्लासेस चलती रहेंगी तो उस बिहार पे हम क्लासेस को लेकर के रन कराते रहेंगे। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे रिस्पेक्टेड अजहर सर को बुलाना चाहूंगा, जो कि आपके बायोलॉजी की फैकल्टी देखेंगे, और अजहर सर से हम जानेंगे कि अगर हम बायोलॉजी की परीक्षा को देने के लिए बैठ रहे हैं, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट अगर हम बैठ रहे हैं, तो उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, उस परीक्षा को पास करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उन एलिमेंट्स के साथ हमको और क्या क्या करना होगा। तो अजहर सर प्लीज आप अगर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सीपी स्मार्ट क्लास में। और सर मैं चाहूंगा कि अब आपके बच्चे हैं, आप उनको अपनी भाषा में और अपने अनुभव के आधार पर उनको बताएं, ताकि उनके अंदर की जो शंका है, जो दुविधा है, उन दुविधाओं को दूर किया जा सके। तो सर बहुत ही धन्यवाद के साथ अब ये बोर्ड आपको सुपुर्द। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं सीपी स्मार्ट क्लासेस और कौशल द्विवेदी सर का तहे दिल से आभारी हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आने का मौका दिया। प्यारे बच्चों, सीपी स्मार्ट क्लासेस एजुकेशन के फील्ड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विगत वर्षों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ना जाने कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ। लेकिन देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है उसमें उन बच्चों का उतना ही रोल है जितना कि टीचर का है।
बच्चों और टीचर के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कोचिंग के में बात जो है रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, बच्चों और टीचर के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसका होना बड़ा जरूरी है। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप टीचर से कनेक्टेड होंगे, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा। पहली बात, प्यारे बच्चों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जैसा कि हमारे कौशल द्विवेदी सर ने बताया आपको कि सर बायोलॉजी के एग्जाम को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए सबसे पहला काम है भाई अपने नॉलेज को आखिरी लेवल तक इन्हांस करना, अपने नॉलेज को आखिरी लेवल तक बढ़ाना। अब नॉलेज इन्हांस कैसे होगी, नॉलेज बढ़ेगी कैसे आपकी, तो ये काम हमारा है। टीचर अपना काम करेगा, लेकिन प्यारे बच्चों किसी भी एजुकेशन के अंदर सबसे पहला काम है बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं अक्सर जोर देता हूं, हर बच्चों को मैं जोर देता हूं कि जब तक प्यारे बच्चों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना बहुत मुश्किल होगा। आप अगर मैं कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर को उठा को देख लें, एक बार थोड़ा सा निगाह अपनी कर लें उस पर, तो कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आए रहते हैं और जहां पर हम एग्जाम में गलती करके चले जाते हैं। ये हुआ क्यों और ये होता क्यों है? उसका रीजन ये है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले अगर में हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले अपने बेसिक स्टडी के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, उसके बाद हम उस पूरे सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो कहानी कहां से शुरू होने वाली है आपकी? बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर कहां पर जाएंगे आप? कोर कॉन्सेप्ट पर। तो इस बात को आप दिमाग में अपने बैठा के रखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरी बात, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको थियरी के ऊपर तो फोकस करना ही है। किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए किताबों को, थियरी को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूं कि वायरस क्या है, व्हाट इज अ वायरस। अब जब तक मैं वायरस के बारे में पूरा एनालिसिस नहीं कर लूं तब तक वायरस के क्वेश्चन में कर नहीं सकता। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि वायरस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, उसका जो है आउटर कवरिंग किस से बना होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके तह तक जाना पड़ेगा। तो मैं सीपी स्मार्ट क्लासेस पे आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा। बायोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आसान से आसान, कठिन से कठिन। बस इतना चाहूंगा कि मेरा और आपका यहाँ पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा बनी रहे, तभी हम जो है इस एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को हम आसानी से बीट कर पाएंगे। तो मैं कल कौशल द्विवेदी सर जी का और सीपी स्मार्ट क्लासेस का बहुत आभारी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हमें मौका दिया। सर प्लीज कम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अपनी बातों को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। और इसी कड़ी को सर आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो अगली फैकल्टी है, हमारे डीपी सर जो कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, वो प्लीज आ जाएं। और प्लीज सर, और डीपी सर जो कि कंप्यूटर साइंस में एक लंबा बहुत पुराना अनुभव रखते हैं और बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाए हमारे लिए ये। तो मैं चाहूंगा कि डीपी सर, कंप्यूटर साइंस से अगर बच्चा आपकी कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है, स्मार्ट क्लास को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उसके लिए क्या रोड मैप होगा, वो कैसे अपनी परीक्षाओं को क्रैक कर सकता है, जिस परीक्षा के लिए वो फॉर्म भरा हुआ है, जिस परीक्षा को लेकर वो मेहनत कर रहा है, इन सब बातों में थोड़ा सा प्रकाश डालें और थोड़ा सा बच्चों से रूबरू हो जाए। तो प्लीज डीपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल दुबे सर, आपने और सीपी क्लासेस ने, स्मार्ट क्लासेस ने हमें मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे भी, सीपी क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस प्लेटफॉर्म पे भी और कौशल द्विवेदी जी के सहयोग से भी हम आपसे जुड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल द्विवेदी सर। सीपी स्मार्ट क्लासेस जो हमें आपसे जुड़ने का हमें ये मौका दिया हुआ है, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़ेंगे। देखिए, ये कंप्यूटर साइंस जो फील्ड हमने
आपके सामने जो हम फैकल्टी के रूप में उपस्थित हुए हैं कि हम आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका हम प्रिपरेशन कराएंगे। क्योंकि कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए विगत हमको 10 से 12 साल हो गए और हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है। हमने स्कूलिंग पे भी वर्क किया है, सीबीएसई बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे, और हमने कई सारे यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज को भी हमने डील किया है, और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमने वर्क कर लिया, जो हम इस बार सीपी स्मार्ट क्लासेस साथ जुड़ के आपके लिए हम उपस्थित हुए हैं। जो अब देखिए, हम कंप्यूटर के बारे में हमने बहुत सारा डीपली हमने अध्ययन किया है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हमें नॉलेज तो बहुत रहता है कि भाई हमें नॉलेज, हमें पता है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमारे मल्टीपल चॉइस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जबकि हमें डीपली नॉलेज ना हो, हमें लैब का इंफॉर्मेशन ना हो, हमें थ्योरी का पूरा बेसिकली नॉलेज ना हो, तो हमें मल्टीपल चॉइस कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैं बता दूं आपको, मैंने बीसीए एमसीए में भी बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किया था, बहुत सारे हमने ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किया था। तो होता तो ऐसा था कि भाई चलिए हमें बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज है, हमें सब कुछ आ रहा है, बट हम ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते थे। रीजन इसका क्या था कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीपली लैब को हम लैब नहीं समझते थे, थ्योरी को हमें लगता था कि बहुत ज्यादा सिंपल है। बट ये कंप्यूटर साइंस की आपको पता है कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस आर्ट भी है और साइंस भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कला वर्ग भी है और ये साइंस वर्ग भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे आपका सिलेबस ही है, अगर आप अपने सिलेबस की बात करें तो आप देखेंगे कंप्यूटर की डिफिनीशन अबाउट द कंप्यूटर, सिंपली आप जाएंगे, थ्योरी जनरेशन क्या है, इसकी पीढ़ियां क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कीबोर्ड क्या है, कि ये सारी कॉम्बिनेशन हमारी। फिर हम बात करते आते हैं, अगर हम जाते हैं नेटवर्किंग फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में आते हैं, तो डिफरेंट टाइप से कंप्यूटर नेटवर्क है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, फिर वायर टेक्नोलॉजी है। फिर अगर हम बात आते हैं वेबसाइट की डिजाइनिंग में, तो हमें HTML के बारे में जानना है, CSS के बारे में जानना है, जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना है। और ये सबका जब तक हमें डीपली नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम कहीं बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसे हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने में क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारा C++ और पाइथन, दो ऐसे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन दोनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। बेसिकली हम सोचे कि केवल हम थ्योरी से ही कर लें तो थ्योरी से नहीं होने वाला, हम केवल प्रैक्टिकली कर लें तो प्रैक्टिकली से नहीं होगा, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन देना है और वो भी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन देना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वो थ्योरी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव के सॉल्विंग भी कराएंगे, हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, जो सेल्फ मेडेड क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। और जो इसका प्रैक्टिकल चलेगा, हर एक प्रैक्टिकल को आपको लैपटॉप के जरिए डिस्प्ले करके उसके कोडिंग को भी दिखाया जाएगा और उसके आउटपुट को भी दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं बस एक ही बात मैं कहूंगा कि देखिए, अभी तक हमने जब भी इस प्रोफेशन को मैंने किया है, बहुत दिलो जान से किया है, और जिसके साथ किया है, जिन बच्चों के साथ किया है, उनको एक साथ लेके चला है और हर एक एम को, गोल को हमने अचीव किया है। बस आपसे यही एक रहेगा कि आप हमसे जुड़े तो आप 100% के साथ जुड़े, और जितना भी है इसलिए कोशिश करके जुड़े कि आपको हर हाल में गवर्नमेंट टीचर बनना है और बनना है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन का हमें रिजल्ट 100% आना चाहिए। इसी के साथ हम अपने कौशल द्विवेदी सर को बुला रहे हैं कि वो आगे के फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कराएं। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे बात करेंगे तो फिर से और भी ज्यादा अपने कोर्स से रिलेटेड डिटेल बात में करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है और इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने आपको बस इतना बताया कि कंप्यूटर साइंस का एक अलग ही दुनिया है और इससे आप जुड़ेंगे और आप जो अच्छे चाहते हैं वो आपके टारगेट को हम पूरा करके दिखाएंगे। कौशल द्विवेदी सर, आइए सर। थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए और स्वयं को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगली कड़ी में जो है हमारे डीपी सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही,
और डीपी सर की जो बातें थी उनका एक लब्बो लबाब मुझे समझ में आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, बनी तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब है कि आप अपने आप में इतना कैलिबर पैदा करिए कि जो बोर्ड है वो खुद आपसे पूछे कि भैया कौन सा वाला जॉब करोगे। एक्चुअली ये होता है कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हमारे रही, जो कि आप लोग जानते होंगे कि म्यूजिक क्लासेस हमारे चलती रही, तो कुछ बच्चे थे जो कि केवीएस भी क्वालिफाई कर गए, एमबीएस क्वालिफाई कर गए और भी क्वालिफाई कर गए, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो वहां पे उनकी इच्छा के ऊपर होता है कि वो ज्वाइन कौन सा करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने में शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जिस लेवल पे आप परीक्षाओं को क्रैक करने लगते हैं, तो उस लेवल तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो फिर परीक्षाएं चाहे जो हो, आप उसको क्रैक कर जाएंगे। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए हमारे डीपी सर ने और बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हमारे अजहर सर ने जिस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और जो उसकी बेसिक चीजें उन विषयों के बारे में बताया, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें बहुत कुछ बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि भाई क्लास को लेना नहीं, बस बताना है कि हाँ फैकल्टी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग आए, आप लोग जुड़े जिस जिस फैकल्टी से, हाँ आप जिस जिस सब्जेक्ट से आप हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो अगले रिस्पेक्टेड सर हैं मैथ फैकल्टी के लिए, राहुल सर, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज राहुल जी आप स्टेज पे आए और थोड़ा सा बच्चों के साथ या फिर जो व्यूअर्स उनके साथ इंट्रोड्यूस हो जाए और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है मैथ को लेकर के, खास करके टीजीटी के बिहाफ पे जो मैथ की फैकल्टी हमारे यहाँ स्टार्ट हुई उसके लिए। तो आप कुछ बातों के माध्यम से अपनी बातों को तक पहुंचाएं। राहुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले हम बहुत बहुत आभारी हैं सीपी स्मार्ट क्लास और इस पूरी टीम का और हमारे कौशल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सीपी स्मार्ट क्लास जैसे आप जानते हैं म्यूजिक के नाम और डांस क्लास के नाम से जाना जाता था, कि इतना सिलेक्शन देने के बाद तो सर ने कहा कि आपसे वादा किया हुआ था कि सीपी स्मार्ट क्लास में आपको अलग अलग फैकल्टी मिलेगा, जैसा कि आपको अभी बायो के सर बताए, कंप्यूटर साइंस के भी टीचर बताए हैं कि आ गए हैं। तो उसी के साथ हम भी आपका मैथ्स की फैकल्टी से हम जुड़ना चाहेंगे आपके, ठीक है। तो अब आते हैं अब अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा। सब्जेक्ट देखिए, हमारे जैसे मैथ पढ़ाएंगे हम, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो मैथ उसमें आएगा ही। इवन जैसे आप लोग अभी म्यूजिक का पेपर देने जाते हैं, उसमें भी आप लोगों ने जैसे सीपी स्मार्ट क्लास में देखा होगा, तो उसमें जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जो जनरल पेपर होता है उसमें भी मैथ आता है। तो कोई भी बिना मैथ का कोई कंपटीशन फाइट करना ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग मैथ से बहुत डरते हैं, सबके लिए मैथ कैसे पढ़ें, क्या करें, उसके लिए थोड़ा सा हमारे सीपी स्मार्ट क्लास से जुड़ना होगा। और हम अपनी स्ट्रेटजी यहाँ कुछ बताने जा रहे हैं, जो कि हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। जो बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे हर जो एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एवरेज तो रहते ही, एक क्या होता है, लेंदी क्वेश्चन होता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन होता है उस पर अपना ज्यादा टाइम दे देते हैं, जबकि वहां पे शॉर्ट वाले क्वेश्चन में हमको कम से कम समय में कितना सॉल्व कर लेते हैं, तो वो तो 50% तक ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि सबको सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो जितना आपका लेवल उसके बढ़ता है, तो लेंदी वाले क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन है वहां पे हम अपना ज्यादा समय दे चुके होते हैं, बाद में हमको समय नहीं मिलता, फिर वहीं पे जाके हमको बाद में पछतावा होता है कि हमको एक क्वेश्चन आ रहा था और हमने उसको सॉल्व नहीं कर पाया, वो ऐसा क्यों हो पाया। ये सब चीजों के लिए अब हम जब आपको क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा कि कितने समय आपको कितने क्वेश्चन करना है, कैसे बनाना है, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे आपको। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस ऐसा मिलेगा कि आप एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा कि आपको पूरा जैसे कि आप लोग एग्जाम में, मतलब जैसे आप लोग मॉक टेस्ट पहले दे रहे थे वही एग्जाम में भी दे रहे हो, ठीक है। तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप 100-200 लोग बीच में बैठे हो, चाहे अकेले बैठे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। तो हम बस यही कहेंगे कि आप हमारे सीपी स्मार्ट क्लास के थ्रू आप हमसे जुड़िए, और हम जैसे हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे जब हमसे मिलते हैं, जब सफल होकर मिलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि उनसे जब गले मिलते हैं, तो वो तो फीलिंग आती है। तो आइए, जैसे सीपी स्मार्ट क्लास जैसे आपको इतना सिलेक्शन दे चुका है, तो इस हम गरिमा को आप हम मिलके इस गरिमा को बनाए रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हम लोग देंगे। इसी के साथ हम लोग अपनी बातों को विराम देते हैं और कौशल सर फिर आए सर। आए सर। थैंक यू सो मच राहुल सर, यहाँ पे आने के लिए और अपनी बातों को बहुत ही सही तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए। सर ने एक बड़ी गजब की बात कही, देखिए टाइम मैनेजमेंट तो भैया सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुझे याद आता है राहुल सर की, जब हम लोग बहुत पहले बचपन में महाभारत देखा करते थे, तो उस समय एक स्लोगन चलता था कि मैं काल हूं। तो बाद में बात समझ में आई कि मैं काल हूं। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब ये है मित्र कि आप अगर समय
होते हुए सही समय पर समय को चेत जाएंगे तो आप मस्त रहेंगे, नहीं तो जिंदगी भर अस्त व्यस्त रहेंगे। तो समय की नजाकत को समझना है और ये सोच करके कि नहीं मैं अपने से कंटेंट तैयार कर लूंगा, मैं किताबें ले लूंगा मार्केट से हो जाएंगी, तो मेरे बेस्ट विशेष है जिनकी ये प्लानिंग है वो जरूर कामयाब हो, जरूर पढ़ें, उनकी मेहनत को भाई सलाम है हमारा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस या जो क्लासेस होते हैं उसमें आने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो टीचर होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे आपको ये बताते हैं कि किन किन चीजों पे कितना समय देना है। जैसे कि सर ने बताया कि भाई एग्जाम में होता क्या है कि 50 क्वेश्चन बाय द वे मान लीजिए आपके पास आ गए, 50 में 25 क्वेश्चन है जो है उनको बहुत ही इजी वे में शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा समय लगा देते हैं, बाकी क्वेश्चन के हमारे पास समय ही नहीं बचता। तो किस तरह से वो कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक के माध्यम से पहचान लेंगे कि नहीं यार इस क्वेश्चन के लिए बहुत कम समय के लिए इस ट्रिक को यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है इसको बाद में सॉल्व करते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं क्योंकि हमारी जो टीम है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है और सबके पास एक अच्छा खासा अनुभव है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम करने का, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम करने का, तो पूरी टीम साथ में रहेगी और साथ में हम लोग अपनी इस यात्रा को सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ाएंगे और ईश्वरीय कृपा से और आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के डेडिकेशन से, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो टीम है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी जो पूरी लॉबी है उसके द्वारा जो रोड मैप बनाया गया उस रोड मैप के माध्यम से हम लोग पूरा विश्वास है कि अपने उस प्लेटफॉर्म पे जरूर पहुंचेंगे जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं, यहाँ पे इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो राहुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे आने के लिए। और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारी इंग्लिश की फैकल्टी जो हमारे यहाँ चलने वाली है उस इंग्लिश की फैकल्टी के जो हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं अमरजीत सर, वो अमरजीत सर प्लीज स्टेज पे आए और अपनी बातों को आप कहें। सर प्लीज वेलकम एनसीपी स्मार्ट क्लास सर। Thank you so much for introducing me. Yes sir, I want to please introduce to himself in front of my viewers. And Thank you so much. Thank you once again. Good afternoon. Good afternoon, friend. This is Amarjit Prajapati from CP Smart Classes. I am very fortunate to be the part of this organization and very thankful to Dubey sir that provide me an opportunity to introduce myself. I am last 1.5 decade, more than half decades I have devoted in this noble profession. So I have been working in so many platform as a English teacher. So many competitive exams. I have given my valuable time to prepare the student to the competitive exam. So now as a teacher, what my experience in 1.5 decades that I want to share with you. कोई भी चीज को लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए 4 चीजें होती है। पहला ड्रीम होना चाहिए, सेकेंड चीज होना चाहिए आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है डेडिकेशन होना चाहिए, एंड फोर्थ वन डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। सपोज टू मैथ के लैंग्वेज में बोलोगे तो D⁴, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। अगर आप बोलते हैं कि दीज आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज योर ड्रीम। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपने देखना है। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपके पास आगे कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू डोंट हैव एनीथिंग इफ यू आर नॉट हैविंग अ ड्रीम। तो ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड इज दैट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर कोई चीज आप जब सपने हैं आपको तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक फायर होना चाहिए, जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, शुद्ध हिंदी होता है इसका दृढ़ निश्चय, वो होना चाहिए। अगर वो चीज है आपके पास तो थोड़ा सा समझिए आप 2 सीढ़ियां चढ़ लिए। थर्ड है आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। अपने आप को क्या करना, पूरा फुल डेडिकेशन होना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को, जैसे सपोज कोई बच्चा पढ़ता है, वो पेरेंट्स के जेट से बुक लेके बैठा हुआ है, अरे हमको 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन वो फिजिकली तो है वहां पे विद स्टडी मटेरियल व्हाट एवर द थिंग्स दैट ही रिक्वायर ही हैविंग इन हिज टेबल, बट ही इज आउट ऑफ सिलेबस, कहीं वो बाहर है, मेंटली वो समवेयर एल्स है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, पूरा जो भी आप 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे व्हाट एवर दैट यू रिक्वायर एज फॉर योर कन्वीनियंट, आप उतने टाइम क्या करिए उतना दीजिए और फुल डेडिकेशन के साथ फिजिकली एंड मेंटली यू मस्ट बी देयर जहां पे हो। और चौथा है, फोर्थ वन इज व्हाट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत बड़ा शब्द है जिसका आदमी पैदा होता है और मरने तक डिसिप्लिन में वो रहता है
और उसको एक हमारे जैसे छोटे आदमी के लिए वो डिसिप्लिन को डिराइव करना या उसके बारे में डिफाइन करना दैट इज इम्पॉसिबल। बट मैं ये बोलूंगा कि कोई भी काम कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन में रह के काम करिए और रेगुलर बेसिस। सपोज टू आप जो है कहीं भी आप ले लेते हो, आप रोड पे चल रहे हो, वहां पे अगर डिसिप्लिन गया तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। घर में हो, आप सोसाइटी में हो, कैसे बात करना है, क्या करना है, वहां पे भी एक डिसिप्लिन है। बट पढ़ाई में भी वो डिसिप्लिन है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना टाइम आपको देना है, कैसा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या कंटेंट है, सिलेबस उसका क्या है। और हार्ड वर्क, गधा मजूरी करना कोई मैटर नहीं करता कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। मेहनत कैसे करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, कम टाइम देना है, कम मेहनत करना है, लेकिन अच्छे तरह से मेहनत करना कि उसका आउटकम, आपका जो फ्रूट है, जो आपका ये है, जो रिजल्ट है, वो आपका क्या बोलते हैं ना, उसको मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। कम टाइम में आप पढ़िए, आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो पूरा 100% यूटिलाइज करिए। आपको क्या पढ़ना, सबसे पहली बात तो आपको डिसाइड करना है कि हमको पढ़ना क्या है। ऐसे ही बुक लेके बैठ जाओ, तमाम सारे 10 बुक रख लो, 50 बुक रख लो, आप सब्जेक्ट से नहीं, वो मैटर करता है। एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या है उसका स्पेसिफिक आप रोड मैप हम लोग बना के देंगे, आप भी बनाइए, कहीं से मिलता है तो हम लोग प्रॉपर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, ताकि उनको उनके लक्ष्य तक, उनके गोल तक पहुंचने में उनको बिल्कुल आसानी हो, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी हिंड्रेंस, दे रीच एट देयर गोल। सो हमारा जो रोड मैप, हमारा प्लान, वो बिल्कुल आपको एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम इजिली यू कैन रीच एट योर गोल। सो यू आर मोस्ट वेलकम, you come and join us. Once again, I would like to thanks to CP Smart Class and as well as the Dubey sir that give me an opportunity to work, to give my valuable opportunity to share my knowledge and experience with you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. And in the last conversation, your totally statement is mentioned. I think that in the last you want to say that if you find your aim description when you choose the smart work and a smart way, then you can find Achieve your aim, goal. you can achieve your goal. And I think that CP Smart Class is the very smart way for this type of the achievement, that of the classes. And I think that this faculty is a very smart faculty in the guidance of my team, Mr. Amarjit sir. Thank you, sir. Thank you so much for coming. And in the last मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इन द लास्ट मैं ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारी जो फैकल्टी है वो आप लोगों के लिए 24/7 जो है वो तैयार है, और हमारी जो फैकल्टी है वो इस दृढ़ इच्छा के साथ आपके साथ जुड़ रही है कि हमारे साथ जो भी जुड़े वो लोग अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति करें जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो हमसे जुड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, एक टीचर को, एक गुरु को जो आप सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं वो सबसे बड़ी चीज है आपका दिया हुआ रिजल्ट। यकीन मानो, आप पास कर जाओगे, आप नौकरी पाओगे, न पेमेंट आप हमें देने वाले हो, न हमारी क्लास को देने वाले हो, लेकिन जब आप इस बात को कहते हो तो एज ए टीचर हम लोगों का जो सीना होता है ना वो थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है। जब आते हैं बच्चे जो सिलेक्टेड है, अभी जल्दी कुछ बच्चों से मुलाकात हुई, और जब वो बात मात्र बस जब इस बात को कहते हैं सर क्लास अगर हम ज्वाइन नहीं किए होते तो मे भी शायद हम इस जॉब में आज नहीं रहते, तो बड़ी खुशी होती है कि यार कम से कम हमारा क्लास जो है वो जीवन पर्यंत किसी को याद रहेगा, किसी परिवार के लिए एक आधार स्तंभ का कार्य कर रहा है। तो एक अच्छी सोच के साथ, एक अनुभवी गाइडेंस के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ इतनी ही फैकल्टीज नहीं है, और भी फैकल्टीज हैं जो कि समय समय पर इस पर जुड़ती रहेंगी। तो आप अपनी फर्स्ट इंक्वायरी जो सीपी स्मार्ट क्लास पे जरूर करें। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर पे कांटेक्ट करके आप जरूर ये पूछ लें कि मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ या फिर मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, क्या आपके सीपी स्मार्ट क्लास पे इसकी फैकल्टी चल रही है या नहीं चल रही है। और अगर चल रही है तो आप निश्चिंत होकर के इस क्लास को ज्वाइन करें। और ईश्वर ने चाहा और आपने जो कि 4D के बारे में हमारे अमरजीत सर ने बताया, जिसमें एक आपका डेडिकेशन और एक आपकी डिसिप्लिन, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 चीजें आपके अंदर हैं तो हम अपने पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ मिल करके आपको उस गोल तक पहुंचाएंगे। और इसी छोटे से वीडियो के साथ मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी जो टीम है एक बार थोड़ी सी प्लीज आ जाए और अभिवादन अपने दर्शकों का हम करते हैं। प्लीज डीपी सर, राहुल सर, अमरजीत सर, अजहर सर।
एंड you so much, sir. थैंक यू टू यू ऑल। और मैं चाहूंगा कि आप सब जो है एक बार इंक्वायरी जो हमारे सीपी स्मार्ट क्लास पे जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही बात कि हम और आप मिलके जो ये बैरियर है, इस बैरियर को हम लोग तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जुड़िए और गवर्नमेंट टीचर के लिए डीपी सर का स्टेटमेंट है, जब तक इस टीचिंग वाले बैरियर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थैंक यू डीपी सर इस स्टेटमेंट के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू।